20 साल से किसकी सरकार है बिहार में? और क्या ये खबरें आ रही हैं टॉर्चिंग दलित होम इज अ रिकरेंट क्राइम इन बिहार? सुधांशु जी, आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने यह बताया है कि इस देश में दलितों के ऊपर अगर सबसे ज्यादा कहीं अत्याचार हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। बताइए सुधांशु जी, 20 साल से बिहार में आप क्या कर रहे हैं? बताइए सुधांशु जी, 7 साल से 8 साल से आप उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ आकर के भारतीय जनता पार्टी जो काम नहीं कर पाई है उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए सिर्फ गोल 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 आप जलेबी बनाते हैं। एक बात अमीर जी, और अभी पिक्चर चालू करो बे। साउंड, टेक 7, एक्शन। पूरा मामला डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, अब मामला आके जुड़ गया है पीडीए के साथ। अखिलेश यादव कह रहे हैं पीडीए के लोग कहीं भी पहुंच जाए लेकिन अपमानित होते रहेंगे। क्यों? क्या हुई? कांग्रेस भी कह रही है यही। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा कि जो यह बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना हुई सर्वोच्च न्यायालय पे, इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर उनका ट्वीट ध्यान दिया हो तो उन्होंने इसमें एंगर शब्द का प्रयोग किया था। यानी उन्होंने कहा था देश आहत भी है और आक्रोशित भी है, और उन्होंने मुख्य न्यायाधीश महोदय से बात भी की थी। परंतु अखिलेश यादव जी जो बात कह रहे हैं कि कहीं भी पहुंच जाएं पीडीए के लोग अपमानित होंगे, तो ये वही पार्टी है ना अमित जी जिसने उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनने जा रही मायावती पे जानलेवा हमला किया था 1995 गेस्ट हाउस कांड। और यह बात अदालत के हलफनामे में मायावती जी ने लिखी है, उनका वर्ड बोल रहा हूं, मेरा अपना नहीं, कि मुलायम सिंह के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे। नंबर 2, उन्होंने लिखा कि मेरे दलित विधायकों को जाति सूचक शब्दों के साथ अपमानित करके, मारकर, पीटकर, पकड़ कर जबरदस्ती अपहरण करके ले जाया जा रहा है। 20-22 विधायकों को ले जाने में सफल हो गए थे, जब तक भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेता, जिनकी बाद में हत्या हो गई, स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने आकर हस्तक्षेप नहीं किया था। और कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस मुलायम सिंह के साथ खड़ी थी। उस समय जब शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में संवैधानिक संस्था में बैठे हुए जो किसी दलित नेताओं का इससे जबरदस्त ज्यादा अपमान नहीं हो सकता। दूसरा मैं फैक्ट बता दूंगा, जो काशीराम जी ने लेटर लिखा, उसमें लिखा हुआ है, वो लेटर की कॉपी मेरे पास है, 31 मई 1995 को उन्होंने लिखा कि दलितों पे हो रहे घनघोर अत्याचार उत्तर प्रदेश में, और उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी राहत न मिलने से क्षुब्ध होकर, दुखी होकर वो मुलायम सिंह यादव सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। उसके बाद पकड़ के मारना शुरू किया। नंबर 2 पॉइंट, वो चलिए वो इतिहास घटना हो गई। अब आइए साहब, ये बताइए, दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन उत्तर प्रदेश में किसने खत्म किया? सपा ने। कब से खत्म किया? रेट्रोस्पेक्टिव खत्म किया। सैकड़ों और हजारों दलित जो थे, जो प्रमोट हुए थे, वो वापस आ गए। नंबर 3, ये बताइए, आज कल ही आजम खान से मिलने गए अखिलेश यादव जी। ये वही आजम खान जिन्होंने 6 सितंबर 2016 को, 8 अक्टूबर को आज गए 6 सितंबर 2016 को इन्होंने हज हाउस के उद्घाटन के समय गाजियाबाद में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भूमाफिया कहा। एनीबॉडी कैन गो एंड चेक दिस थिंग। तो मुझे लगता है बिल्कुल कहा कि एक व्यक्ति जो ऐसे करके खड़ा है, वो कहता है कि जहां जमीन है वो मेरी है, ऐसा इशारा करके बोला। मैं रुक करता हूं, मैं फराज किदवई का। नहीं, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के लिए भूमाफिया शब्द का प्रयोग किया, और यह अनेक समाचार पत्रों में रिपोर्टेड है, कोई भी जाकर इस बात को चेक कर सकता है। तो ये सबको पता है। और वह फराज किदवई वांट्स टू रिस्पॉन्ड, उस पर मैं अधिक बात करता हूं। जी फराज किदवई जवाब देना चाह रहे हैं। कांग्रेस का जवाब मैं बाद में दे देता हूं। फराज किदवई, आपका 1 मिनट है, मेक योर पॉइंट। आप सुविधा के हिसाब से पीडीए के साथ होते हैं, बीजेपी कहती है वैसे आप परिवार के साथ होते हैं। देखिए अमीर जी, सुविधा के साथ कौन किसके साथ होता है, अभिजीत गंगोपाध्याय क्या हैं जरा सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछिएगा। तो जब एक टीवी एंकर उनसे पूछता है कि गोडसे या गांधी, तो वो बोलते हैं आई वोंट आंसर दिस क्वेश्चन राइट अवे, आई नीड टू थिंक अबाउट इट। तो मतलब जिस पार्टी के सांसद गोडसे वर्सेस गांधी को चूज करने में ये बोले कि आई नीड टू थिंक ओवर इट, वो बात करेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग में।
भारी वाला। और फराज साहब, आजमगढ़ में भी दलितों के मकान जलाए गए थे, 1 दर्जन से ऊपर, पर समाजवादी पार्टी चू नहीं बोली। उस समय तो मुलायम सिंह जी सांसद थे और जवाब देना चाहते हैं। क्यों? वो आग लगाने वाले दूसरे वाले वोट बैंक के थे, वो मजबूत वाला वोट बैंक था, इसलिए उसके ऊपर शांति रखनी। जय श्री राम दोस्तों, आज का डिबेट कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये भी राय रखिए कि मायावती ने जो बोला सही बोला कि गलत बोला, और सपा सरकार की शासनकाल में जंगल राज कैसा था ज़रूर बताएं।